आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज कुछ होमवर्क दे दिया था क्या? मैंने दिया था शीट से। बस 15 मिनट्स होमवर्क डिस्कस करूंगा मैं ना, आज फिनिश करेंगे इसको। प्रोफिशिएंसी टेस्ट डिस्कस नहीं हुआ ना कल के क्लास में? ओके, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? टेस्ट 1 to 5, क्वेश्चन 3 ओनली। क्वेश्चन 3 ओनली। ओरल आंसर करूं मैं? सुनना चाहोगे ओरल? 1/13 माइनस 1/7 अपॉन 1/5 माइनस 1/3। अब सोचो मैंने कैसे कर दिया, इसका ओरल आंसर कैसे कर दिया। 3 का कोई सोच पा रहा है कि मैंने इसका आंसर डायरेक्ट कैसे कर दिया? हाँ, एड सब्ट्रैक्ट 1 डेरिवेटिव फॉर्मूले से कर दिया मैंने, ठीक है ना। x की पावर 1/13 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सोचो मैंने ये फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर लिखवा दिया। यार इसके आगे कुछ और लिखने की जरूरत बचती है क्या? ये f डैश एट 1 नहीं हो जाएगा? और f डैश तुम समझ ही रहो, 1/13 x की पावर 1/13 माइनस 1। जब x को 1 रखेंगे तो 1/13 ही तो आएगा। तो मेरे ख्याल से फील कर गए सब लोग ना कि सर थर्ड इज ओवर। फोर्थ तो यार ये सब तो ओरल रिप्लाई प्रॉब्लम्स है ना। अब तुम ऐसे सवालों में अगर अटकोगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ln 1 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर बैलेंस। तो ln की वैल्यू तो 1 आएगी, है ना। कॉट को डिवाइड बाई tan लिख लिया, tan ऑफ ln स्क्वायर इनटू ln स्क्वायर। तो tan ऑफ ln स्क्वायर अपॉन ln स्क्वायर, वो भी 1 हो गया। अरे समझना ही नहीं है, मैं तो बता दिया। और फिर ln स्क्वायर डिवाइड हो गया। अब एक ln स्क्वायर डिवाइड पड़ा है कि सर ln स्क्वायर 1 प्लस एक्स, और ऊपर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। तो अब तुम समझ गए कि सर वो जो ln 1 प्लस एक्स है ना, उसको अपॉन एक्स करा दो, और ऊपर जो साइन एक्स है उसे भी अपॉन एक्स करा दो। तो मेरे ख्याल से मैं ओरल आंसर कर पा रहा हूं शायद, कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1। ठीक। फिफ्थ में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा तुम्हारा कंसेप्ट चेक हो रहा था कि कोई तो होगा जो सोचेगा कि यार 1/x², 1/x² तो इंफिनिटी जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, लेकिन a पर भी तो डिपेंड करेगा कि a क्या है। तो मेरे ख्याल से तुमको सोचना चाहिए था कि सर इफ a इज पॉजिटिव तो ये प्लस इंफिनिटी आएगा, और प्लस इंफिनिटी मतलब π/2। इफ a इज नेगेटिव तो उस केस में ये माइनस इंफिनिटी चला गया, तो माइनस π/2। एंड इफ a इज 0 तो यार तो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली tan इनवर्स 0 बन गया। अरे 0/x², तो ये तो 0 हुआ ना, x टेंडिंग 0, तो आंसर इज 0। ये करना था इन क्वेश्चन 5। अब मुझको लगता है कि इस आइडिया से क्या तुम 5 का बी नहीं कर पाओगे, है ना। कि सर 5 का बी भी अब ओरल बता दोगे आप तो, कि x को पॉजिटिव लो तो वो π/2 आ गया, π/2 इंटू 2x अपॉन पाई कितना बन गया? x बन गया। और जब x हम नेगेटिव लेंगे तो वो माइनस π/2 आ गया, तो माइनस π/2 इंटू 2x अपॉन पाई, ये माइनस x हो गया। और जब हम x को 0 लेंगे तो इट इज 0। तो मेरे ख्याल से ये मॉड x फंक्शन हो गया, राइट। 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। ओके। अरे यार तुम बहुत मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। x की पावर 1, तुम ये डेरिवेटिव फॉर्मूला ही नहीं लगा रहे हो, है ना। रुको मैं ओरल रीड करूंगा। 100 को ना 111 100 टाइम्स लिख दो, 111, तो हो गया x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। आई थिंक दिस इज 1।
फिर अगला मैंने रीड किया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू वन हो गया, तो मानते हो इसका आंसर 2 आएगा। इसी तरह से एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन। तो समझ में आ गया ना कि सर ये तो 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 100, 1 से लेकर 100 तक का सम, अप टू 10, एनी अदर 8 and 10। ओके, 8 भी बताने लायक तो नहीं था कि यार मुझसे तो सेक्स का तो मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो जो पढ़ाया उससे करो। कि कॉस, तो 1/cos लिया, एचसीएम ले लिया, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। डिवाइड बाई कॉस कॉस, तो डिवाइड बाई कॉस कॉस की केयर ही मत करो। कहना सर एक्स को 0 डालने पर तो 1 हो जाएगा, चाहो तो आप लिख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। cos x cos 3x 2x 4x, मेरा तो मैटर ऑफ कंसर्न सिर्फ ये है। अब मेरे ख्याल से या तो -1 + 1 करो, लेकिन मुझे तो लग रहा है cos c माइनस cos d लगा दो, ज्यादा अच्छा है। साइन ऑफ x साइन ऑफ 3x साइन ऑफ x साइन ऑफ 2x। अब जिसको अकल है ही विल से कि अपॉन x अपॉन 3x, बैलेंस कर दिया 3 अपॉन x, अरे वो साइन x तो काट ही देते यार, मैंने कहा उसको अपॉन x में ले लिया, हटाओ काट देते, हटो, अपॉन 2x इंटू 2। तो आई गेस दिस इज 3/2। आंसर आ गया क्या सर? तो आंसर ही आ गया 3/2। गलत तो नहीं किया मैंने? क्वेश्चन नंबर 8 सही किया ना? क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने देखा था किसी को ग्रुप में, ठीक है ना, बच्चों से पूछते हुए, है ना, तो बिल्कुल मूर्ख बच्चा है वो, ठीक। मेरे ख्याल से तुम लोग मानते हो 9th क्वेश्चन, है ना, जब यहां पर प्रॉपरली क्लास में डिस्कशन होता है तो या तो वो बच्चा मेरी क्लास अटेंड नहीं करता होगा, आई गेस, है ना, तो नहीं करता होगा तो दैट इज गुड फॉर मी, मुझे ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है, मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं आते, ठीक है। तो तुमको मैंने एक बात, हाँ देखो ये लिखा है ना फैक्टर्स, कि सर अल्फा इज देयर, बीटा इज देयर एंड अल्फा बीटा इज देयर, तो ओरली पहचान लिया तुमने कि सर इसमें तो फैक्टर बताया था आपने, तो ये 1 - cos इंटू 1 - cos बन गया, ठीक है। अब जिसका भी थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर है वो जानता है कि सर इसको कैसे निपटाया जाता है। 1 - cos थीटा, थीटा 0 है, अपॉन थीटा स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, होल स्क्वायर, बैलेंसिंग करो 4 16, है ना, 16 बैलेंस हुआ, 4 बैलेंस हुआ, आई थिंक गॉट द आंसर, ठीक। इसको इस्तेमाल कर लेना कि सर ये हाफ होता है, ये भी हाफ होता है, तो आंसर 1/64 इंटू 1/4। आई थिंक मेरी कैलकुलेशन शायद ठीक है ना, अगर गलत हो तो तुम लोग सही कर लेना। इंटू 8 भी तो था सर, इंटू 8 भी लिखा था क्वेश्चन में, इंटू 8, समझ गए ना। और रही बात x की पावर 8, कहना x की पावर 8 सर यूटिलाइज हो गई, मेरे ख्याल से समझ गए हो कि सर x की पावर 8 यूटिलाइज हो रहा है। 10, हाँ बिल्कुल सही, ट्रिग्नोमेट्री जिसकी स्ट्रांग है वो कर पा रहा है क्वेश्चंस को, कि सर cos प्लस साइन को √2 टाइम्स cos ऑफ थीटा माइनस π/4 लिख दिया। पढ़ा होगा ना कंपाउंड, a साइन प्लस b cos तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो √2 माइनस अपॉन थीटा माइनस π/4 का होल स्क्वायर, 16 आउट, 4 कॉमन निकाल दिया, तो 4 का स्क्वायर 16, सही कर रहा हूं ना? बस अब तो तुम समझ ही रहोगे सर, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। रुको यार, स्टेप कौन खराब करे, √2 √1 माइनस, डन,
आ गया, पहचानते हो कि सर ये रहा आपका हाफ, √2/32 इज द राइट आंसर। PT2 1 to 5, any doubt? Question number 2, okay, good, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। x टेंडिंग माइनस इंफिनिटी, मॉड खोलने की जरूरत लग रही है तुमको? मेरे ख्याल से अपॉन इंफिनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आई गेस x की पावर 4 से डिवाइड कर दूं ना मैं इसे, सही बोल रहा हूं ना? 3 यार, x की पावर 4 को अगर मैं मॉड x की पावर 4 पढ़ूं, इस पे किसी को तकलीफ है कि सर पढ़ सकते हो? मॉड x की पावर 4 और x की पावर 4 एक ही बात होती है। मॉड x की पावर 4 इन टोटल आउट, इन टोटल प्लस 1 अपॉन मॉड x प्लस 5 अपॉन मॉड x रेज टू 4। एक बार देखना मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? एक बार ये कैलकुलेशन देखना ठीक है कि नहीं? अरे साइन 1 अपॉन एक्स को लेके क्यों टेंशन ले रहे हो? वो जीरो बनेगा कि सर ये जीरो बन जाएगा, तो अगर ये जीरो है तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। अच्छा हाँ, तो फिर ये कैलकुलेशन वर्क नहीं करेगी, रुक जाओ, क्योंकि ये इंफिनिटी इंटू जीरो का फॉर्मेट बन गया कि सर ये इंफिनिटी इंटू जीरो बन गया विच इज इनडिटर्मिनेट। हाँ, तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन चेंज करना चाहिए। वेट, तो मॉड एक्स की पावर 4 कॉमन नहीं निकाल के, है ना, मॉड एक्स क्यूब कॉमन निकालो, मॉड एक्स क्यूब ओनली, लो अब सही हो जाएगा। तो मॉड एक्स क्यूब कॉमन निकालने से क्या होगा? समझ पा रहे हो ना कि क्या हुआ? मॉड एक्स की पावर 4 में क्या दिक्कत आई, समझ रहे हो ना? हाँ, तो मॉड एक्स क्यूब लेने से 3 मॉड एक्स 2, मैंने मॉड एक्स क्यूब लिया है ना, तो यहां एक सिंगल मॉड एक्स होगा, है ना? अब ये 1 हो गया, मैंने मॉड एक्स क्यूब कॉमन लिया था ना। देखना स्टेप ठीक है मेरा, ठीक, आउट एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो। सही। अब मेरे ख्याल से फील कर रहे हो x टेंड्स टू इंफिनिटी, ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस लिमिट? तो मेरे ख्याल से ये तो चलो जीरो हो गया सर, ये तो जीरो हो गया, 0 इंटू 0 इज 0, है ना? लेकिन ये क्वांटिटी, क्या तुमको लगता नहीं कि सर 3 मॉड एक्स, अब इसको मैं साइन से दिखा दूं कि किस साइन से खुलेगा? ये माइनस से खुलेगा, -3x साइन 1/x। तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर ये लिमिट 1 हो जाएगी? जल्दी सोचो, ये लिमिट 1 क्यों होगी? दिमाग लगाओ। अरे यार, ये साइन 1/x अपॉन 1/x, साइन थीटा अपॉन थीटा, मानते हो थीटा 0 है, ठीक? तो ये क्वांटिटी -3 आ गई, -3, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, कुछ दिमाग में गया है ना? तो -3 प्लस 1 -2 एंड दिस 1 0 0 0, यही हुआ ना आंसर? देख लो मैंने कैलकुलेशन ठीक कर दी या गलत की है? लग तो सही रही है। आइडिया क्लियर?
आंसर इज -2। क्वेश्चन नंबर 4, 5 seconds क्विकली। फर्स्ट, हाँ। यार फर्स्ट में एक बात बताओ, तुम लोग को इतना सीरीज कैंसिलेशन पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया तुमको सीरीज कैंसिलेशन? कि सर ये इतना इजी क्वेश्चन है कि इसमें तो सीरीज डायरेक्टली कट रही है ना? तो जिसको भी जरा सा भी सीरीज का ज्ञान है तो वो ओरली सोचेगा कि ये आपकी सीरीज का आरएथ टर्म है, आरएथ टर्म। तो इसका जरा अगला टर्म इमेजिन करना, इसका अगला टर्म। तो इसका अगला टर्म मन में सोचोगे तो r+2 साइन अपॉन r+2, r+1 अपॉन r+1। तो क्या दिखाई दिया है ना कि सर ये नंबर क्या माइनस क्यों खुला? अच्छा, मॉड माइनस क्यों खुला? अरे सवाल तो पढ़ लेते यार, पिछले सवाल में क्या था? तो लोग बगैर अटेम्प्ट किया जाते हो क्या कि क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं था कि क्वेश्चन क्या था, यहीं पर आकर के कॉपी करते हो लगता है। तो इन माय ओपिनियन ये जो आरएथ ब्रैकेट का ये नंबर है, मानते हो अगले ब्रैकेट के बाद वाले नंबर से कट रहा है ना? तो एग्री करते हो कि ये नंबर रिमेन करेगा फ्रॉम लास्ट ब्रैकेट, क्योंकि उसका अगला ब्रैकेट है ही नहीं। ठीक, तो लास्ट ब्रैकेट कौन है? n। फ्रॉम n इट विल रिमेन। और मानते हो दिस टर्म विल रिमेन फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट। रीजन क्लियर है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बिफोर कोई ब्रैकेट ही नहीं है ना? अभी तुमने इमेजिन किया था कि जो अगला ब्रैकेट है ना उसका बाद वाला नंबर आरएथ ब्रैकेट के टर्म से कटा था। तो कुछ लोग समझ गए मेरी बात को कि सर ये जो बाद का नंबर है ना ये पिछले ब्रैकेट से कटता है ना? तो नाउ यू गॉट द आइडिया कि सीरीज सॉल्व हो गई। n+1 साइन -2 साइन। अब तो यार लिमिट लेनी किसी को भी आनी चाहिए कि सर लिमिट एन इन्फिनिटी अब क्या चैलेंज है? अपॉन पाई इंटू पाई, ये पूरा वैल्यू 1, क्योंकि ये साइन थीटा अपॉन थीटा दिख रहा है जहां थीटा इज 0 है ना? और ये तो खैर सीधा ही है -2 पाई -2। आंसर इज पाई -2। और तुमसे फ्रैक्शन करवा रहा है कि फाइंड इट्स फ्रैक्शन वैल्यू। तो तुमको पता है ना कि सर जीआईएफ घटाना पड़ता है, इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो पाई -2 मेरे ख्याल से ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग है, तो जीआईएफ कितना होगा? जीआईएफ 1 होगा। तो मेरे ख्याल से समझ गए कुछ लोग कि सर π/2 -1, आंसर पाई -3, ये आंसर हुआ। अरे फ्रैक्शन निकालना था यार। समझ गए रुद्रेश? थोड़ी बुद्धि का क्या गलत दिया है, आंसर गलत दिया, यही तो आंसर आया पाई -3। फ्रैक्शन है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन भी तो पढ़ो। फाइंड एल नहीं है, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ एल। अभी ठीक है ना? नेक्स्ट लिखा था यार, थर्ड तो मैं नहीं बताऊंगा, फोर्थ पूछा था। फोर्थ में वो तुमको बुद्धू बना गया और तुम बन गए। फोर्थ को लिखो ही मत, ओरल सुनो। x 0 को टेंड हुआ, e की पावर -1/x², है ना? e की पावर -1/x²। कुछ लोग समझ गए कि सर ये e की पावर -∞ हो गया, और e की पावर -∞ तो 0 होता है। फिर साइन ऑफ 1/x⁴, मानते हो साइन ऑफ 1/x⁴ आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि -1 से 1 के बीच में कुछ नंबर है जो कि मैं फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन है तो फाइनाइट ना? तो फाइनाइट इंटू 0 तो ये तो 0 आ गया, और सामने +1 लिखा है, तो 4 का आंसर 1। गॉट द आइडिया? फोर्थ प्रॉब्लम आंसर इज 1। ओके, 6 to 10 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 7। फॉर्मूले लगाने सब लोग सीखो भाई। मेरे ख्याल से कॉस
तो जिसको लॉग आता है वो कहेगा सर एक सिंगल लॉग में लिख लीजिए इसको, ln n-1 n+1 की पावर। किस फॉर्म का क्वेश्चन है ये? फॉर्मेट पहचानो। फॉर्म क्या है? मानते हो 1 की पावर इन्फिनिटी दिखा कि नहीं कि सर n को इन्फिनिटी, यार n को इन्फिनिटी तो ओरल कर लिया करो, n से डिवाइड करो ना, 1 - 1/n 1 + 1/n, तो नजर आया कि सर ये 1 आ रहा है, और ln ऑफ 1 0 होता है और cos ऑफ 0 1 होता है। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये 1 की पावर इन्फिनिटी है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे करते हैं? e की पावर fx - 1 cos -1 -1। अब जिनको अक्ल है वो जानते हैं कि अरे यार ये तो cos थीटा -1 आ गया, और cos थीटा -1 आते ही वो लोगों को क्लिक करता है कि सर cos थीटा -1 अपॉन थीटा स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि आपका थीटा 0 है। जब थीटा 0 होता है तो तुम, अरे यार जरा से फॉर्मूले सीखे लिमिट में, गिनती के फाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्मूले आर देयर, मुझे लगता है शायद 10 के अराउंड हो रहे हैं, है ना? तो तुम कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया? नाउ आई विल बैलेंस ln²। अब ln जैसे ही आया, है ना, तो कुछ लोग जानते हैं, दे विल से कि सर ln के अंदर 1 बन रहा है, और जब ln के अंदर 1 बनता है तो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला क्लिक करेगा, ln 1 + x, है ना? तो दे क्रिएटेड कि ln 1+, इस क्वांटिटी को जरा 1+ लिखो, -2 आया ना, अपॉन n+1, सही जा रहा हूं ना मैं? ln 1 + x, x इज 0, तो गारंटी तुम कहोगे कि सर ये x से डिवाइड कर दीजिए, ln 1 + x अपॉन x होल स्क्वायर। तो बैलेंसिंग कि सर ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, मानते हो 4 बैलेंस करना पड़ेगा, ये तो बैलेंस हो गया, वो n+1² यहां चला गया, है ना? तो वो जो इनटू था ना, fx - 1 इंटू gx, वो gx यहां केयर में आ गया। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो e की पावर fx - 1 इज बिकमिंग दिस ओनली। फील कर पा रहे होगे ना कि वो काउंटेड फॉर्मूले उनको इस्तेमाल किया, और अब तुम आंसर लिखोगे सर ये तो हो गया -½ ये हाफ नहीं है, ये -½ है, ये है 1, तो आंसर -2 e की पावर। एक्सट्रीमली इजी, है ना? अब कोई 8 और 9 भी पूछना चाह रहा है, तो 8 के लिए तो मैं स्पेस निकालूंगा ही नहीं, इसके लिए तो यहीं कहीं कोई छोटा सा हिस्सा ढूंढ लो और वहीं कर लो कि यार मुझे तो 1 - x प्लस ln, मुझे तो आदत है कि ln के अंदर जैसे ही x आता है या जैसे ही 1 आता है, ln ऑफ 1, तो मैं 1 + x तो जरूर लिखता हूं, 1+। किस फॉर्मूले की फीलिंग आ रही है जरा बताओ? कौन सा फॉर्मूला तुमको मन में आ रहा है कि सर ये तो ऐसा लग रहा है ये वो वाला फॉर्मूला यूज होगा? तो किसी को फीलिंग आ रही है कि सर ये ln 1 + x -x लिखा हुआ है, साफ देखो ln 1 + x, ये -x नहीं है, तो डिवाइड बाई x² लास्ट क्लास में सिखाया था, है ना? तो यहां पर डिवाइड बाई x² के लिए जगह डाल दी, सही। अभी उसको नीचे भी बैलेंस कर दूंगा। नाउ 1 एंड cos, मानते हो कि अरे यार सर cos के अंदर इसने थीटा 0 नहीं दिया मुझे, लेकिन मुझे तो cos थीटा मुझे 0 चाहिए। तो क्या तुम लोगों ने रिडक्शन फॉर्मूले सीखे हैं ट्रिग्नो 11th क्लास में? तो ये जो पाई x है, अगर मैं इसको पाई - पाई x लिख दूं
तो किसी को कोई तकलीफ है? कॉस पाई माइनस थीटा, मुझे पता है कि कॉस थीटा नहीं होता है, कोई बात नहीं, माइनस कॉस थीटा होता है ना। अब बताओ ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अभी मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। अरे तुमने पिछली क्लास में मुझे देखा होगा कि सर आप एंगल आपका π/2 बनता है, आप उसको 0 बनाते हो, है ना। क्या करूं, सारे लिमिट के फॉर्मूले 0 एंगल पर लिखे हुए। तो कुछ लोगों को दिमाग में बात जा रही है ना कि 1 माइनस कॉस थीटा। अब तो तुम समझदार हो कि यार ये तो थीटा 0 आ गया, अब तो इसको नीचे थीटा स्क्वायर देना पड़ेगा, पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मानते हो ओनली पाई स्क्वायर की बैलेंसिंग करनी पड़ी, क्योंकि वो x माइनस वन स्क्वायर, एक्स माइनस वन स्क्वायर, तो उसको भी लिख दो, वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे ना। कि सर क्यों लिखते हो, ऊपर भी डिवाइड हुआ है नीचे भी डिवाइड हुआ है, तो मेरे ख्याल से गॉट द आंसर कि सर ये इतना जरा सा बचा। अब तो याद है ना फॉर्मूला, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर -½ था, और इसका आंसर +½ इसका आंसर +½ है। तो क्या फाइनल आंसर -1 अपॉन पाई स्क्वायर आ रहा है क्या? एक बार देखना, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं आंसर। सही है? एग्री? क्वेश्चन नंबर 10 ओरल बोलूं? क्वेश्चन नंबर 10 तो ओरल हो रहा है। एक बात बताओ, एक्स टेंडिंग 1, पहले 10 सुन लो, 9 को बाद में देखेंगे, पहले पहले 10 सुन लो। क्या तुमको फील हो रहा है कि सर डिनोमिनेटर x माइनस वन होल स्क्वायर है और लिमिट 2 आ रही है, तो क्या तुमको ओरली दिख रहा है कि सर ऊपर जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है ना, उसे भी x माइनस वन होल स्क्वायर बनना चाहिए? बुद्धि लगाओ। तो क्या न्यूमरेटर a इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डायरेक्ट बनना चाहिए? कि योर न्यूमरेटर शुड बिकम a इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो x माइनस वन होल स्क्वायर कट करके ये a आ जाएगा। तो मानते हो a की वैल्यू 2 हो गई, ये तो ओरल हो गया कि सर a तो 2 हो गया। अरे है, बिल्कुल संभव है, लेकिन ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है यार। ठीक है, कि ये तो ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट दिख गया मेरे को कि x माइनस वन, अगर ऊपर क्वाड्रेटिक का x माइनस वन होल स्क्वायर फैक्टर नहीं हुआ ना, तो फिर आपका आंसर 2 भी नहीं आने वाला। अगर x माइनस वन की सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ कि सर x माइनस वन एंड समथिंग एल्स, तो फिर ये लिमिट इंफिनिटी चली जाएगी, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। वाई ए, भाई x माइनस वन होल स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 आ रहा है, थोड़ी बुद्धि लगाओ। लेकिन तुम्हारी जो क्वाड्रेटिक है उसका कोफिशिएंट a दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। तो वहां पर तुमको सिखाया होगा कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक, तो मेरे ख्याल से a की वैल्यू 2 आ गई, और रहा b और c, सर वो भी हो गया, क्योंकि a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी। तो मानते हो व्हाट इज b? b माइनस 2a है। व्हाट इज c? c a है। तो मानते हो मैंने ए बी सी तीनों निकाल दिए। बुद्धि लगाओ। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को कि सर ए बी सी ऑल आर ऑब्टेन्ड, ए तो 2 आ गया और बी और सी डायरेक्ट दिख गए कि b माइनस 2a है और c a है। गॉट इट? बाकी जिसको छोटे सॉल्यूशंस अच्छे नहीं लगते वो थोड़ा डिफिकल्टी से कर सकता है कि सर नीचे 0 आ रहा है, ऊपर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना, न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है और नीचे 0 आ रहा है, मैंने x को 1 पुट किया, तो इसे भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो हुआ तो नॉन जीरो अपॉन जीरो इंफिनिटी, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक एक करके पैरामीटर कम करता जाता हूं कि चलो कम से कम एक पैरामीटर तो कम करो। सी को रिप्लेस कर दिया,
नाउ x माइनस 1 कॉमन काट दो ऊपर नीचे, a टाइम्स x प्लस 1 प्लस b। रुको एक काट भी देता हूं, क्यों स्पेस खराब करते हो। तुम्हारा प्रॉब्लम, सॉरी ये 1 था, ये अभी ठीक है कि योर प्रॉब्लम बिकम दिस नाउ। अब मानते हो फिर से, मेरी तो हर स्टेप पर चेक करने की आदत है कि ये इनडिटर्मिनेट है कि नहीं। इफ आई पुट 1 डिनोमिनेटर इज 0, नाउ इफ आई सी हियर, तो मानते हो ये ये 2 है ना, 2a प्लस बी, ये 2a प्लस बी आ रहा है, तो मानते हो 2a प्लस बी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वही बात कि अगर ये नॉन जीरो हुआ तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, कुछ लोग समझ रहे हैं, राइट? मेरे पास और भी तरीके हैं इस बात को समझाने के कि वाई 2a प्लस बी है ना, 2a प्लस बी शुड बी 0, वाई ऐसे समझा सकता हूं, a टाइम्स x प्लस 1 प्लस बी अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग 1। ठीक है, मानते हो ये लिमिट 2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा कि सर ये लिमिट ना आपकी 2 है, 2, तो अगर वो लिमिट 2 है तो भाई लिमिट ऑफ x टेंडिंग 1, नहीं थोड़ा रिसर्च के वे में चलते हैं ना कि सर ये जो न्यूमरेटर है ना, ओनली टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, और इस तरह से लिख करके अब मैं कहूंगा कि सर इसकी लिमिट तो 2 थी, ये 2 है, ये 0 है, तो देखो 0 आ गया, ये 0 आ गया, और अब इस पर आप x टेंडिंग 1 लगा दो तो ये 2a प्लस बी बन रहा है, तो 2a प्लस बी इज टू बिकम 0। गॉट इट? तो चाहो तो पिछले स्टेप में भी जाके बता सकते हो कि यार आपने a प्लस बी प्लस सी को 0 क्यों बोला था, क्या ना, लो समझाते हैं अभी तुमको, हाँ तुम्हारी गणित सही कराते हैं थोड़ी सी। अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग 1, ठीक है, तो उसको उसकी गणित सही करा दो, है ना, कि देखो तुम डायरेक्ट मत तो ऑब्जर्व करो कि ये नीचे 0 है तो ऊपर 0 होना चाहिए, तो इसको ऐसे समझो कि यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन न्यूमरेटर ना, तुमको न्यूमरेटर में इंटरेस्ट है, चलो न्यूमरेटर की बात करते हैं। इस लिख सकता हूं, फिर कहना देखो तुम्हारे सवाल में दिया है कि ये 2 है, ये 2 है और ये 0 है, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू 0 इज 0, तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई कि वाई ए प्लस बी प्लस सी बिकम 0। मेरे ख्याल से अब मुझे कुछ और आगे नहीं बताना चाहिए ना, अब तो इसके बाद जा करके पुट कर देना कि सर सी इन टर्म्स ऑफ ए आ गया, बी इन टर्म्स ऑफ ए आ गया, पुट कर दिया, उससे x माइनस 1 होल स्क्वायर कट गया, लिमिट की वैल्यू आई a में और वो बराबर 2 किया, उससे a निकल आया। 9th क्वेश्चन क्विकली, हाँ ये अलग अलग लिमिट है ना, इसलिए मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब चलो आ गया है तो बता देते हैं। इसमें एक्चुअली 1/1 लिमिट लगेगी, पहले लिमिट x पर लगेगी, बाद में लिमिट y पर लगेगी। इसका मतलब ये होता है, तो अप्लाई लिमिट ओवर x पर लिमिट लगाओ, तो तुम तो यार समझदार हो कि सर वो ln के अंदर 1 आ रहा है, 1 ay अपॉन एक्स, तो इसे डिवाइड बाई ay अपॉन एक्स, तो वो x एडजस्ट हो गया, तो ay मुझे बैलेंस करना पड़ा, माइनस e की पावर, लिमिट सिर्फ x पर लगेगी, इसका ये मतलब होता है, ये 2 लिमिट लिखे हुए हैं ना, लिमिट y टेंडिंग, लिमिट x टेंडिंग,
तो इसका मतलब ये होता है अप्लाई लिमिट ओवर एक्स रीडिंग y टू बी सम फाइनाइट नंबर, y को एक कांस्टेंट ट्रीट करो, समझ रहे हो, y को एक कांस्टेंट ट्रीट करते हुए अप्लाई लिमिट ओवर x, ठीक, ये मतलब है। फर्स्ट आई अप्लाई दिस एंड आफ्टर अप्लाइंग लिमिट x आई विल अप्लाई लिमिट ओवर y। इसके अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, चिंता मत करो, ये डबल लिमिट के प्रॉब्लम्स है ना। सिमिलरली 1 प्लस बी वाई अपॉन एक्स, लिमिट किस पर लगानी है, लिमिट x पर लगानी है। तो मानते हो ये y तो एक कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो मानते हो ये ln 1 है, तो यूजिंग फॉर्मूला बी वाई अपॉन एक्स इंटू बी वाई, दिमाग पे जा रहा है ना, हाँ, अपॉन वाई। तो मानते हो लिमिट ओवर x लगाएंगे तो डू यू फील कि सर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, है ना, क्योंकि लिमिट सिर्फ x पर लग रही है, x टेंड इंफिनिटी। आफ्टर दिस आई विल अप्लाई लिमिट ओवर y, तो व्हेन आई अप्लाई लिमिट ओवर x, नहीं इस नोटेशन का मतलब ही यही होता है, हाँ हाँ, आज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो e की पावर ए वाई माइनस e की पावर बी वाई अपॉन वाई, ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा कि सर x पर लिमिट लगाने के बाद गॉट दिस एंड नाउ अप्लाई लिमिट ओवर y। कुछ समझ में आया कि फर्स्ट लिमिट ओवर x रीड y टू बी सम कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट ट्रीट करो, अब लिमिट y के ऊपर, तो अब तो कुछ क्वेश्चन में दम बचा ही नहीं कि सर तो बेकार है, या तो -1 + 1 कर लो और या फिर हटाओ e की पावर बी वाई बाहर निकालो। अपॉन a माइनस बी इंटू वाई इंटू a माइनस बी, बैलेंस करना पड़ेगा ना। नाउ अप्लाई लिमिट ओवर y, तो आई गेस दिस होल इक्वल टू 1, ये भी 1 आ गया, आंसर इज a माइनस बी। चलो अब थोड़ा थ्योरी कर लें, प्रॉब्लम्स कर लें, है ना, डिस्कशन देखेंगे बाद में। तो कल की क्लास में थोड़ा समय इस्तेमाल हो गया ना यार, वरना बहुत कंफर्टेबली हो जाता है ना। कोई क्वेश्चन मैंने घर के लिए तो नहीं दे दिया था ना? टेन सेकेंड्स क्विकली। इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ है ही नहीं ना, ये नोटेशन है और इस नोटेशन का मैंने मतलब बार बार बता दिया है ना, 5 बार 10 बार बताऊंगा तब जाके समझ आएगी बात। कह तो दिया साहब कि पहले x पर लिमिट लगती है, पहले अंदर वाली लिमिट ऑपरेट होती है रीडिंग दिस टू बी अ कांस्टेंट, उसके बाद फिर बाहर की लिमिट लगती है। ओके चलो थोड़े से बेहतर सवाल करो भाई, लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स के ओके फाइंड आउट करो। अरे पहले अब इसको करो यार, अब जो अभी लिख दिया उसे करो, लास्ट क्लास में जो दिए थे आई थिंक डिस्कस हो गए थे। अब उनको छोड़ो, पहले ये आगे के क्वेश्चंस करो। x टेंडिंग 0 cot इनवर्स 1/x अपॉन x ना, इसका नॉट एग्जिस्ट आंसर 1।
कॉट इनवर्स 1/x अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग 0। एक्स को जब 0 प्लस रीड करेंगे तो ये कॉट इनवर्स प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। कॉट इनवर्स प्लस इंफिनिटी कितना होता है? 0 होता है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0/0 फॉर्म। लेकिन जिसको अकल है वो जानता है कि सर x अगर पॉजिटिव है तो आप इसको tan इनवर्स x लिख सकते हो। ITF पढ़ा है ना तुमने? तो इसका आंसर 1 आ गया। लेकिन जब मैं इसका लिमिट एक्सटेंडिंग 0 माइनस करने गया तो मेरे ख्याल से कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी पाई होता है। पाई, ओरली सोचो, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी पाई, मानते हो पाई अपॉन 0। पाई अपॉन 0 इज व्हाट? इंफिनिटी। लेकिन मानते हो ये 0 से कम है, तो तुम अगर बहुत क्लियर बोलना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो सर ये माइनस इंफिनिटी। तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, इस प्रॉब्लम का आंसर नॉट एग्जिस्ट। अब पहले ये प्रॉब्लम करो, एक क्वेश्चन बचा है उसको बाद में देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम का आंसर नॉट एग्जिस्ट हो गया है ना। करेक्ट है विशाल? बाकी लोग भी करें अगले को। अरे एक और ने लिखा था अभी आंसर, अमेय। करेक्ट। कौशल। जिसका हो गया वो नेक्स्ट पर मूव करे। करली ब्रैकेट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। क्यों भाई 1 इज रॉन्ग क्यों? देवज्ञा, दीप्यमान करेक्ट आंसर। ओके, आई गेस सबको आदत है ना कि वेरिएबल पावर जब होता है तो तुम लोग ई लिखना प्रेफर करते हो ना। ई, तो तुमने इसको ई लिखा होगा, ई की पावर 1/x ln। अब यार इतना तो तुम लोग को लॉग आना चाहिए, ठीक? माइनस ई अपॉन एक्स, एक्स टेंड 0। यहां तक ऑल करेक्ट। अब मेरे ओपिनियन में ई की पावर को देख करके फॉर्मूला क्लिक किया होगा कि ई की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, इस नोटेशन को देख के। तो आई टेक आउट ई, ई मैंने कॉमन ले लिया, जिसको कि तुम लिमिट से बाहर निकाल सकते हो। 1/x ln -1 -1, वो ई को बाहर निकाल के समझते हो ना? ठीक है ध्रुव। अब ये जो पावर आ रही है, एग्री करते हो सर ये पावर 0 आ रही है? सोचो, आई थिंक ln 1 + x अपॉन x 1 होता है, 1 - 1 0। तो ये पावर 0 है। अब जब पावर 0 आ गई तो तुम कहोगे नहीं कि सर अब तो पावर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई डिवाइड पावर, आई मल्टीप्लाई, यही तो है ई की पावर। नाउ आई मल्टीप्लाई, ठीक है?
अपॉन एक्स, लेकिन मान तो एक एक्स और भी है कि सर देर इज वन मोर एक्स, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर लिख दूं, चलेगा? तो कुछ समझ आ रहा है कि सर वो जो लिमिट्स आपने लिखवाई थी वो बड़ी काम की थी? ठीक है प्रियांशु, ठीक है ना? ये तो बड़ी काम आ रही है यार। ये हो गया 1, दिस इज 1, दिस इज -12, लास्ट क्लास में किया था, तो फाइनल आंसर -e/2। 10 सेकेंड्स क्विकली। हाँ तो 1/x बाहर लिखा तो है विशु, तुम्हारे सामने सब कर तो रखा है। कॉपीड, ठीक है लक्ष्य। इजी है ना कि सर ये अब तक का सबसे आसान चैप्टर फील हो रहा है, आईटीएफ से भी ज्यादा आसान है ये, और वाकई में ये आईटीएफ से भी ज्यादा आसान है। ऐसा होना भी चाहिए कि सर वो हर वो चैप्टर आसान होना चाहिए जो आगे के आने वाले कई चैप्टर्स में काम आए, उसका इजी होना जरूरी भी है, नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नहीं, आईटीएफ डिफिकल्ट नहीं है, बस वो स्पीड हो जाएगी तुम्हारी करते करते। शीट ढंग से अच्छे से करो, एकदम शीट में सब कुछ है, फिर उसके बाद में आएंगे रिवीजन टाइम में ब्लैक बुक, है ना? अरे 1 की पॉइंट कहाँ से लगा रहे हो यार? जब सही आंसर आएगा तब बोल दूंगा, गलत होगा तो समझ जाओ कि यार कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब गलत है, और क्या। इसमें कोई महान कह रहा है कि सर इसको 1 की पावर इन्फिनिटी, इसको ई लिख दीजिए, तो ई माइनस ई अपॉन एक्स हो गया। तो मेरे ख्याल से लोग यहाँ पर जितने बैठे हैं वो जानते हैं कि सर ये कोई थ्योरम नहीं है कि आपने इस पर लिमिट लगा दी बाकियों को छोड़ दिया, है ना? तो इस तरह के नॉनसेंस नॉट अलाउड। नहीं प्रांजल, इसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, वाई जो तुम लिख रहे हो उसका मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो जब तक ट्राई करो तुम लोग। कौन सा क्वेश्चन था ये? 2। नहीं, वैल्यूज के टर्म में बताना है यार। क्या बात है, सही वैल्यू लिख रहे हो क्या प्रांजल? लग तो रहा है। हम्म, सही सही लिख रहे हो, गुड। एक बार फिर भी मैं निकाल के देखूंगा, थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन सही है, शायद सही है ये। मेरे पास आंसर लिखा नहीं है यार। हाँ लिखा हुआ है, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है तुम्हारे।
इस क्वेश्चन में सबको इस बात की फील है कि सर इसमें LHL RHL तो लीजिए आप, ये फील तो सबको आ रहा है ना कि इन दिस प्रॉब्लम आई शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ LH एंड RH, है ना। अब थोड़ा सा देखो मेरे को सवाल डिफिकल्ट लेकर लग रहा है ना। तो इसको f(0 - h) f(0 + h) फॉर्मूला इस्तेमाल करें, सही है प्रियांशु? बोलो कि सर वो f(a - h) f(a + h) पढ़ा था, उसका इस्तेमाल करें। तो फ्रैक्शन ऑफ -h, इसको जरा अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी ना। तो फ्रैक्शन को तो हटाने में बिलीव कर रहे हो ना कि सर फ्रैक्शन को हटाइए, बताओ फ्रैक्शन कैसे हटता है? नंबर माइनस GIF। नाउ व्हाट इज द GIF ऑफ -h? -1। h इज पॉजिटिव, हमने रट रखा है, f(a - h) f(a + h), h इज क्लोज टू 0 एंड पॉजिटिव, तो आई थिंक इसका GIF -1, तो -h माइनस ऑफ -1 बिकम +1। इसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ h इज व्हाट? h माइनस GIF, इट इज h ओनली, सही। नाउ लेट्स गो बाय LHL। लिमिट h टेंड 0, लेकिन तुम लोग h का मतलब समझते हो कि सर h एक पॉजिटिव नंबर है। साइन ऑफ -h, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी होगी ना, माइनस ऑफ -h, फ्रैक्शन ऑफ -h, फ्रैक्शन ऑफ +h, -h cos of -h is cos h, minus of -h square, fraction minus fraction h. Now limit h 0, fraction -h 1 - h, फ्रैक्शन h इज h, है ना। थोड़ा सा पेशेंस है, -h cos h, h स्क्वायर इंटू h। थोड़ा करो सिंप्लीफिकेशन करो, तो आई गेस यू कैन सी कि h कट रहा है, एंड व्हाट अबाउट h स्क्वायर? नहीं कट रहा है। मैंने कुछ गलत कर दिया यार क्वेश्चन को, ओ इतना बड़ा ब्लंडर किया और तब भी लोगों ने आंसर निकाल दिया। सरप्राइजिंग है। ये था सवाल। एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं ये पावर 2 मैंने लिखी थी बाद में मिटा, मुझसे गलती से मिट गई, ऐसा तो नहीं था? क्योंकि लोगों का आंसर आ गया यार। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन को पहले बताओ। हाँ, मुझे लग रहा है कि यार आंसर दो लोगों ने मुझे दिए हैं, एक का और आया था, एक आंसर और आया था सेम। देखो अगर कुछ भी गलत मीन्स से यूज करते हो तो यार, है ना, या तो तुमने खुद ने इससे ही पहचान लिया हो कि ये एक्स स्क्वायर था, है ना। चलो करो, फिर से करो, कंटिन्यू करो अगेन। बाकी लोग अब करें भाई। तो ये गलत हो गया ना, ये प्लस हटेगा, माइनस। यार देखो, मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं, मैं तो टेस्ट का तुम्हारा रिजल्ट उठा के देखता हूं, ठीक है ना। अब खैर वैसे टेस्ट में भी लोग कर लेते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैनेज, है ना।
लेकिन फिर भी उसमें थोड़े चांसेस कम होते हैं क्योंकि समय इतना कम होता है, एज इट इज सेम क्वेश्चन मिले, है ना। नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट तो ठीक है। LHL कितना आया, 1 आया, करेक्ट। सॉल्यूशन शीट के प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज। ये तुमको पता है वाइब्रेंट जब से बना है ना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के सबसे अगेंस्ट में मैं हूं, और मैं कभी नहीं दूंगा सॉल्यूशन, ये भी तुम मुझसे सुन लो, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन जो है ना सब लोग प्रोवाइड करते हैं, सब, और भीड़ में रिजल्ट नॉट सिलेक्शन का भीड़ होती है, भीड़ कि सर इतने जरा से पास होते हैं और इतने सारे ढेर सारे नहीं होते। और हमारे यहाँ बस एक ही क्वालिटी ढंग की, और वो है कि जितने लोग होते हैं ना उसका एक बड़ा परसेंट हो जाता है। उसका कारण हम लोग की मेंटालिटी है, ठीक, हमारे यहाँ का माहौल है, और कुछ नहीं है कारण। ठीक, तो अब तो सही हो गया, और मैं उसी माहौल को यहाँ भी मेंटेन करके चलता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे इतना पता है कि ऑनलाइन में भी मेरे लेक्चर्स को फॉलो करके एक स्टूडेंट IIT बॉम्बे में अभी 10 पॉइंटर है ना, और वो बता रहा है कि सर मैथ्स के हर कोर्स में 10 ग्रेड आ जाता है मेरा, और वो बिल्कुल मुझे, और उसने 100% ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, 100%। और वो मुझे मुझे मेरे ही वर्ड्स बोलता है कि सर वो जो आप कहते हो ना आदतें, कि ये आदतें आप, वो आदतें बड़ी काम आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है ना। तो वो सब बड़े काम का होता है। तो इसलिए मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, है ना, मैं तो हर प्लेस पर एक ही जैसा। सही है ना, -H, ठीक। बस अब तो हो गया, प्रॉब्लम खत्म। तो कैन इजली सी 1 + 1, 1 + 1 इज 1। दिस इज LHL। नहीं, RHL निकाल के देखते हैं। RHL नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। लेट मी चेक, है ना, कि RHL कितना आता है, क्योंकि 1/3 लोग कह रहे थे, जितना मुझे ध्यान है शायद 1/3 ही आता है ना। तो RHL के लिए स्पेस, f(h), 0 + s, दैट इज f(h). ये तो सेम आ जाएगा ना, h(1 - h) अगेन। Fine. And in denominator, it comes out h cos h minus h. तो अब तो फील्ड डेवलप हो रही है कि सर वो एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस क्यों सीखे थे, देखो ना क्लियर। तो cos h - 1 को θ² दे दिया अपॉन θ², सब दिमाग में जा रहा होगा। तो बैलेंस करोगे, इट बिकम h³। आई थिंक अब तो स्ट्रेट फॉर्मूले लिखे हुए हैं। दिस इज -1/6 एंड दिस इज -½ तो वैल्यू इज 1/3, 1/3। अगला सेम सेम, अरे मैंने कहा ना मेरा नेचर एक जैसा है, ठीक।
इस तरह से थोड़ी सोचता हूँ कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर गॉसिप सुनने वाले लोग आते हैं तो इनको चलो इनसे इनसे गॉसिप्स करते हैं, इनको रियल चीज पढ़ाते ही नहीं है ना। कंटेंट जेई का जो है वो 100% है, तो लेट्स मेक इट ओनली 50%, इनके लिए तो 50% ही बहुत है। ऐसा ऐसा ये सब कुछ नहीं सोचता, ठीक है, बगैर इस बात को बॉदर किए कि यार ये वो बातें हैं जो कि A1 के बच्चों को बताई जाती है कि इसको हाइड करके रखो, ये सब कुछ नहीं सोचता मैं, एकदम टेंशन फ्री। ठीक, कॉपीड, साथ में पढ़ाए हुए हैं यार। चलो तो आंसर नॉट एग्जिस्ट, ओके, वो तो तुम समझ गए ना कि सर आंसर नॉट एग्जिस्ट। अगला, सही है शशांक। करो करो। अरे बता तो दिया, जो सारी शीट में वहां देता हूं वही सब कुछ यहां दिया है, एवरीथिंग इज सेम। लिमिट की वैल्यू भी चाहिए, फाइंड लिमिट ऑल्सो। लिमिट का आंसर विशाल गलत है यार। ए और बी तो निकालना एक्चुअली काफी आसान था, है ना। मेन तो इंटरेस्टिंग पार्ट लिमिट है, फाइंड द लिमिट। नहीं, अब की बार क्वेश्चन सही है। अब की बार एकदम करेक्ट है, नो मिस्टेक। माइनस आता है विशाल, शायद माइनस साइन मिस हुआ है, थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो एक बार देखते हैं, मानते हो इसी आइडिया का क्वेश्चन तुमने अभी डिस्कशन में मैंने देखा होगा तुमने कि सर एक अभी क्वेश्चन आया था उसमें सेम थॉट करेक्ट हमें, है ना। तो क्या मैं उस आइडिया को ओरली बोलता जाऊं कि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर 0 होना पड़ेगा, है ना। तो A-5, सोचो A-5 को 0 होना पड़ेगा। बाकी तुम तो समझदार हो, तुमको पता है कि सर आप हमें किस तरीके से बता दोगे। आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को यहां पर छोटा सा करके दिखा देता हूं, A cos bx sin x, why this limit is 0 को एक ऑल्टरनेट आइडिया से, ये अभी अभी सवाल में मैंने यूज किया था इफ यू रिमेंबर शीट डिस्कशन में, है ना। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि सर कई बार कुछ अच्छे कंसेप्ट कुछ अच्छे आइडियाज प्रॉब्लम करने पे निकलते हैं, है ना। तो लिमिट एक्स टेंड 0 ऑफ दिस, कई लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूंगा,
आई विल से कि इक्वल टू अपॉन x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। अब एग्री करते हो कि सर ये क्वांटिटी तो फाइनाइट है, ऐसा सवाल में बोला गया है। फाइनाइट नंबर, फाइनाइट इंटू जीरो इज जीरो, समझ गए? तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि सर ये जीरो होगा, और इसकी लिमिट डायरेक्ट आ रही है a-5। तो मेरे ख्याल से सबको ये स्टेप क्लियर। फाइन। नाउ आफ्टर डूइंग दिस, तुम तो जानते हो कि आप पुट करते जाते हो, आप पैरामीटर कम करते जाओगे। तो नाउ लेट अस पुट a to be 5। नाउ इफ आई पुट a to be 5, इट बिकम cos x minus 1। वो तुम्हारा दिमाग फॉर्मूले की तरफ चलता है ना कि सर लिमिट में कुछ नहीं, जो आपने फॉर्मूले सिखाए हैं ना वो ढूंढने पड़ते हैं कि वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं। सही? कलेक्टेड लाइक दिस। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब आप पता क्या करोगे, अब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक लॉजिक तो फिर से वही तरीका कि देखो नीचे जीरो आ रहा है, ऊपर जीरो आना पड़ेगा, और फिर तुम लोग समझाओगे मुझे कि सर आप पता है इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि वाई दिस क्वांटिटी शुड टेंड टू जीरो। आप इसे ऐसे बताओगे 5 cos x minus 1 प्लस बी एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट इज जीरो। कारण ये लिमिट जीरो क्यों है? क्योंकि आप इसको लिखवा दोगे कि देखो इसे आप लिख सकते हो x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। देखना मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये सब मैं क्या कर रहा हूं सब दिमाग में जा रहा है कि नहीं? अरे हाँ बोलो यार क्विकली। यस का वेट कर रहा हूं, आंसर नहीं वेट कर रहा हूं। यस से यस कि हाँ ये सब समझ में आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो जो बात इस तरह से बोल के कि सर नीचे जीरो है इसलिए ऊपर जीरो होना पड़ेगा, आई थिंक दिस वे ऑल्सो आई कैन पुट ना। मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं ना कि देखो ये नंबर एक फाइनाइट नंबर है, ये जीरो है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम जीरो। ठीक। तो ये सब काम की बातें, कभी ना कभी तुमको इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि यार ऐसे करके नहीं किया होता तो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, नहीं बन रहा था। ठीक है, तो ये जो भी चीज बताता हूं ना कुछ भी मैं यूजलेस नहीं करता हूं। ठीक, कभी ना कभी काम में आएगा कि सर इस तरह से करना भी इंपॉर्टेंट था। नाउ आई गेस कि ये लिमिट निकालो तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सर ये तो -5/2 हो गया, -5/2। एंड व्हाट इज दिस? ये b हो गया। यार ओरल समझो यार, b sin x अपॉन एक्स 5 cos x minus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो नाउ आई थिंक b -5/2, ये पूरा लिमिट b -5/2 आ रहा है, हैज टू बी जीरो। ठीक, तो नाउ आई गॉट a, आई गॉट b। भवदीप इसमें मुझसे बात करने के बजाय टीचर से बात करना चाहिए ना यार, तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? इस बात के लिए अपने टीचर्स को समझाओ, नहीं तो पेरेंट्स को समझाओ कि बात करें और क्या, कि होमवर्क में थोड़ा कैसे हम मैनेज करें। ओके, तो आई थिंक ए एंड बी आर नाउ ऑब्टेन्ड। अब चलो ए और बी पुट करो। अरे बहुत दम वाला क्वेश्चन है नहीं कि सर बहुत टेंशन हो रही है कि ए और बी तो आ गया, लेकिन अब लिमिट कैसे? 5 cos x minus 1 5/2। यार इसी स्टेप में थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लूं क्या? x की पावर 4। तुम तो समझ रहे हो ना कि सर x की पावर 4 को यूटिलाइज करना, तो तुमको दिक्कत आ रही होगी कि ये तो एक्स स्क्वायर यूटिलाइज हुआ, एक्स स्क्वायर यूटिलाइज हुआ, तब भी एक्स स्क्वायर बच गया, है ना? तो फंस रहे हैं हम कि सर अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, राइट? तो कुछ डिफरेंट करें, समथिंग डिफरेंट। तो समथिंग डिफरेंट ये है कि
अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, यार cos x एंड 1 तुम्हारा फेवरेट है, तो इसको क्यों नहीं तुम 2 साइन स्क्वायर लिखते हो, -2 साइन स्क्वायर, -10 साइन स्क्वायर। अब तुमको लगता नहीं सर गणित इज ऑल अबाउट सिमेट्री, नहीं एक्सपेंशन की बात अभी मत करो, अभी प्योर मेरे को फॉर्मूलेज यूज करने दो लिमिट्स के, ठीक। अब जब तुमने इसे हाफ एंगल लिखा है तो तुम गारंटी बोलोगे कि सर इसको भी हाफ एंगल लिखिए, सिमेट्री तो यही कहती है। +5 साइन x/2 cos x/2, सही। x4 तो जगह ही नहीं बची यार, सब कुछ x/2 दिख रहा है, तो तुम लोग को अजीब नहीं लग रहा कि सर ये x दिख रहा है, इसको भी x/2 लिखते हैं, देखा जाएगा। सब कुछ x/2, ठीक। अब तुम्हारी थोड़ा धीरे धीरे हैबिट्स अच्छी डेवलप करना शुरू करो। सर कि मेरी आदत है मैं सिमिलर फंक्शंस टुगेदर रखता हूं, सिमिलर फंक्शंस, ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री सेपरेट हो जाए, है ना। तो आया दिमाग में कि यार sin x/2 cos x/2 लेट मी टेक आउट, तो इफ आई टेक आउट, अच्छा 10 भी साथ में बाहर ले रहा हूं, 10 sin x/2 cos x/2 अगर मैंने बाहर निकाल दिया, मैं तो तुमको अपना माइंडसेट भी बताता जा रहा हूं कि मेरा माइंडसेट क्या है। मेरा माइंडसेट डिफरेंट फंक्शंस को सेपरेट करने का होता है यूजुअली। तो दिस इज x/2 माइनस, अब जरा इसको मैनेज करो यार, साइन स्क्वायर को तुमने साइन कॉस बाहर निकाला है, तो डोंट यू थिंक कि सर ये tan रह जाएगा। इतनी ट्रिग्नोमेट्री सबको आनी चाहिए भाई कि सर साइन कॉस बाहर है तो डिवाइड बाई साइन कॉस होगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, ये 10x/2 बन गया। यहां तक ऑल परफेक्ट। अब तो दिमाग चल गया कि सर अब पावर 4 मैनेज हो जाएगी। देखो ये जो है ना, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, तो एक एक्स तो ये मैनेज कर लेगा। और मानते हो सर ये फॉर्मूला है x - 10x, ये आपका x³ मैनेज कर लेगा। तो तुमको लगता नहीं कि सर मेरी पूरी x की पावर 4 मैनेज हो गई? दिमाग लगाओ। तो लेट मी गिव x/2 क्यूब हियर इनटू 8, बैलेंस कर लो ना, और एक x इसके लिए छोड़ दिया। बस अब सीधा आंसर लिखें, डायरेक्ट आंसर 5। अरे समझो यार 5 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो 2 तो मैंने यूज कर लिया। 2 sin x/2 cos x/2 is sin x upon x is 1, x minus 10x upon x³ ये -1/3 होता है। वो 10x minus x upon x³ का आंसर 1/3 था, -1/3 इंटू 1/8, ये रहा फाइनल आंसर। तो अब लगा होगा कि हाँ सर कोई दमदार क्वेश्चन किया नहीं। अभी इसका बहुत लल्लू सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन इस तरह के सॉल्यूशन भी तुमको करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन अगर कर गए तो इट मींस यू आर वेरी स्ट्रांग इन लिमिट्स। ठीक, तुम्हारी लिमिट्स बाकी लोगों से काफी हटकर। मैं कहूंगा इस तरह के सॉल्यूशन उनके आएंगे जिनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना। कॉपी करो, इसका ऑल्टरनेट भी बताता हूं कि सर थोड़ा कम दिमाग लगाने वाला, इसमें दिमाग ज्यादा था, लेकिन इस तरह के सॉल्यूशन मुझे पसंद आते हैं, है ना। I prefer to do such solutions. हाँ, जब अटक जाता हूं तो ज्यादा माइंड नहीं करता, फिर कहता कि हटाओ यार अब बन ही नहीं रहा है तो क्या किया जाए। तो फिर आ जाओ अपने तरीके पर, और क्या कि
अब कुछ फॉर्मूला टाइप से कर लेते हैं, कॉपीड। ओके, सेम क्वेश्चन को एक बार फिर लिखते हैं ना, अगली स्लाइड में चलकर। एक बार क्वेश्चन वापस, नाउ जिसको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि सर एकदम प्योर फॉर्मूला टाइप्स, तो डायरेक्टली यूज सीरीज फॉर्मूला, sin x cos x, I think you remember. एंड सो ऑन। वैसे तो तुम समझदार हो, तुम कहोगे सर x की पावर 4 से ज्यादा पावर मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अपॉन x की पावर 4 डिवाइड होगा तो जो ज्यादा पावर है उनमें x बच जाएगा, और x बच जाएगा तो वो टेंडिंग जीरो, वो जीरो हो जाएगा। सही है? साइन एक्स क्या बात करो, कल विजय सर की क्लास ऑफ है? चेक करता हूं मैं, क्योंकि मैं सैटरडे को नहीं लेना चाहूंगा क्लास, क्योंकि संडे को तुम्हारा टेस्ट है और मैं नहीं चाहूंगा कि सैटरडे को तुम्हारी क्लास रात के 7:30 5:45 मैथ्स की क्लास आए, है ना? तो उस क्लास के बजाय अभी चेक करता हूं जो तुम कह रहे हो, उस चीज को अभी चेक करता हूं। ठीक है, अब अगेन क्या मैं करता जाऊं कि सर ये a -5 तो जीरो होना पड़ेगा? आराम से सोचो कि a -5 जीरो क्यों नहीं है, सॉरी क्यों जीरो है। अब ये तुमको एक पावर सीरीज में दिख रहा है, क्या तुमको लगता है कि अगर इससे कम पावर, जरा कॉन्सेंट्रेट करो, x की पावर से कम पावर ऊपर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, है ना? आराम से सोचो कि सर मान लो x³ इज देयर, a3x³ प्लस सो ऑन अपॉन x की पावर 4, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये क्वेश्चन तो आपको इनफाइनाइट आंसर दे जाएगा? आप तो x की पावर 4 डिवाइड कर दोगे, x³ डिवाइड करके ये सिचुएशन आ जाएगी अपॉन x, और जब हम x को जीरो टेंड कराएंगे तो ये तो a3 आ गया, a3 जो कि नॉन जीरो है, a3 विच इज नॉन जीरो, तो ऊपर आया a3 नीचे आया जीरो, तो ये टेंडिंग इंफिनिटी आंसर नहीं आ गया? समझो? ठीक, तो क्या तुम लोग इस बात को विजुलाइज कर गए कि x की पावर 4 से कोई भी कम पावर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होनी ही नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर कुछ टेंडिंग इंफिनिटी आ जाएगा, मतलब नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आई थिंक अब मैं ब्लाइंडली बोल दूं कि x की पावर 4 से कम जीरो, तो मतलब कांस्टेंट जीरो, x² -a/2 फैक्टोरियल -b/6, गलत कर दिया क्या? प्लस b है, सॉरी, x² प्लस b इज जीरो, और इसमें तुम्हारा लिमिट का आंसर तुरंत हो गया कि सर वो क्या a3 वाला गलत लिखे हो, क्या गलत लिखा हो? सब ठीक लिखा हो यार, मैं तो जस्ट बताया था कि ऊपर इस तरह का एक्सप्रेशन है, नीचे x4 है और ये नॉन जीरो है। अरे माना था, ठीक है, गलत क्या लिखा था, माना था कि इफ प्रॉब्लम इज लाइक दिस x टेंडिंग जीरो, तो जस्ट एक फील ली थी, फील कि ऊपर x³ x की पावर 4 से कम पावर अगर प्रेजेंट हुआ तो लिमिट का आंसर 2 नहीं आ पाएगा, ये कहा था। ठीक है ना, ये ठीक। अब मानते हो x की पावर 4
कांस्टेंट नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, x4 है, तो मानते हो x की पावर 4 डिवाइड होके आगे के सारे टर्म तो खत्म हो गए कि सर x की पावर 4 डिवाइड किया तो बस लिमिट आपकी आ गई, लिमिट l इक्वल टू वो x की पावर 4 के कोफिशिएंट से आंसर नहीं आ गया, a/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से ये रहा आंसर टू लिमिट। तो I obtained A, I obtained B, so I got limit also, है ना? अब ठीक है, ओके। तो ये सब रटना मत कि सर x टेंडिंग 0 का सवाल, नीचे x की जो पावर है उससे छोटी पावर ऊपर 0, हर चीज को विजुलाइज करो, है ना? और वो तुमको एग्जाम में भी दिखेगा आराम से सोचने पर, यार ऐसा होना पड़ेगा। कॉपीड। रिवाइज करने का तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होता है, थ्योरी तो लोग भूलते नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व क्या करो, अपने जो तुम्हारे डाउट होते हैं ना, जो जो शीट करते हो, शीट जो भी सोर्सेस मैं देता हूं फॉर होमवर्क, उनमें जो सवाल तुमसे नहीं बनते हैं उनको मार्क किया करो, जो क्लास में तुम पूछते हो, फिर उन क्वेश्चंस को रिवीजन में उनको इस्तेमाल किया करो। भाई जहां जहां हम अटके हैं अगर उन क्वेश्चंस को रिवाइज करें और वो बन जाए तो इसका मतलब है कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला अब तुमसे बनना चाहिए, जल्दी करो। अगर सारे बन जाते हो तो गो फॉर डिफरेंट सोर्स फॉर दोज प्रॉब्लम्स। तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, यू कैन स्टार्ट ब्लैक बुक इन दैट केस, है ना? लेकिन ब्लैक बुक से वही लोग हाथ लगाएंगे जिनकी शीट पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि सर एक बार शीट पूरी सॉल्व कर ली, क्योंकि यही मेरा ऑर्डर ऑफ होमवर्क है कि आफ्टर डूइंग शीट्स एक बार शीट पूरी डिस्कस कर देता हूं ना, उसके बाद मैं ब्लैक बुक से होमवर्क देता हूं। अरे सबको पता है यार, लिमिट का अगला चैप्टर, ये सब बातें मत क्लास में किया करो। चलो ये तो बहुत ज्यादा इजी था ना कि सर तो सीरीज से तो नहीं कर रहे हो, मत करना, सीरीज से मत करना। बाकी सीरीज जब पहले मेथड से हो जाए उसके बाद सीरीज से कर लेना कि सर फर्स्ट सॉल्यूशन करने के बाद मैंने उसको सीरीज से भी करके रख देख लिया कि हाँ मुझसे सीरीज भी अप्लाई करनी आ रही है। अरे ओके
तो आई थिंक अब तो मैं डायरेक्ट बोलूं ना, 4 प्लस बी, फोर प्लस बी इज 0। अब मैं बार बार नहीं करूंगा ना कि न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। लॉजिक क्लियर? अब तुमको पता है कि सर जो आप पैरामीटर कम करते जाते हो, तो b को -4 पुट कर दिया, 4 1 माइनस कॉस एक्स साइन 2x को भी 2 साइन x खोल दिया, 2 cos x प्लस a। इज इट ऑल राइट? अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ आई गेस यू विल से कि डिवाइड बाई एक्स करिए, डिवाइड बाई एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, 2 cos x प्लस ए, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो गारंटी तुम कहोगे कि इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो क्या मैं फिर से बोल दूं कि ये जो क्वांटिटी की लिमिट है इसे फिर 0 होना पड़ेगा? तुमको कारण पता है क्यों? क्योंकि मैं इस क्वांटिटी को अपॉन एक्स इंटू एक्स करके दिखा दूंगा कि देखो ये लिमिट तो एग्जिस्ट थी, तो फिर अपॉन एक्स इंटू एक्स, एक्स 0 है तो ये क्वांटिटी 0 आ गई। सही कह रहा हूं? तो अब चेक करो कि ये क्या आया, ये तो 0 है, ये 1 है, 2 प्लस ए। सो आई नाउ गेट 2 प्लस ए इज ऑल्सो 0। यहां तक सब परफेक्ट। तो ए आ गया, बी आ गया। नाउ अगेन गो बैक टू प्रॉब्लम, 4 sin 2x, a which is -2 sin x, मामूली से ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, -4 cos x एक्स स्क्वायर। अब तो लोगों को बहुत आराम से दिख रहा है कि सर इसको 2 sin x cos x खोल के फैक्टर्स बन रहे हैं। तो देखो ये 2 क्लब किया, 1 माइनस कॉस कॉमन, 4 और यहां पर 2 sin x, -2 sin x लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने 1 माइनस कॉस लिख दिया। हाँ, -2 sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स 0। मामूली सी मैनिपुलेशन। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर ये हो गया हाफ इंटू, और ये आ रहा है 4 ही तो आ रहा है, 4। तो लिमिट इक्वल टू 2। डन। बाकी तुम लोग सीरीज से कर सकते हो, लेकिन ये सवाल इजी था ना। क्विकली 10 सेकेंड्स। क्लियर? एग्री राइट? इस क्वेश्चन को जस्ट एक बार रीड कर लो, कॉपी में लिख लो। लिख लिया?
इस क्वेश्चन को कोई पहचान रहा है कि क्वेश्चन ये है किस कैटेगरी का, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? अब तो तुम लोग जवाब नहीं दे पाओगे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। खैर, है ना? देखे, होमवर्क देखे जरा। अच्छा, मैं बस तुमको हिंट दे रहा हूं, केवल हिंट दे रहा हूं। क्या ये डबल लिमिट का क्वेश्चन नहीं है कि सर इसमें 2 लिमिट लग रही है ना? तो ये अभी एक शीट का एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, लिमिट एक्स लिमिट वाई, है ना? तो ये 1/1 लिमिट का प्रॉब्लम है, पहले एक पर लिमिट लगेगी फिर दूसरे पर लगेगी। सही। तो इस क्वेश्चन को मैं तुमको घर के लिए ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? इसको सोच के आना कि सर ये सवाल कुछ ऐसा है, और इस तरह के सवालों को तो 1/1 करना पड़ेगा कि फर्स्ट आई ऑपरेट लिमिट ओवर एन, देन आई ऑपरेट लिमिट ओवर एक्स। ठीक, तो ये तुम घर से सोच के आना, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो एक बार ट्राई करके आना। और हाँ यार, कहीं गूगल मत कर लेना, है ना? और ना किसी दूसरे ग्रुप्स में जाकर के कि भैया ये सवाल बता दो, है ना? ये भी मत करना, क्योंकि वो जिन भैया से तुम पूछ रहे हो, वो भैया भी जिससे पढ़ करके गए उन्हीं से पूछ लो ना यार, तुम्हारे सामने सामने खड़े हैं। अननेसेसरी भैया को परेशान करते हो, है ना? तो इसको खुद से सोच के आना है ना, खुद से। समझ रहे हो खुद का क्या मतलब होता है? विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। ओके, ये मतलब होता है होमवर्क का। होमवर्क दिया, उसको भी जाकर के एक्सटर्नल सपोर्ट की मदद ले रहे हैं। ठीक, ओके। कुछ बहुत छोटी छोटी बात बताता हूं तुमको, चलो, जो शायद तुम्हारे को काम आए। ए की पावर एन लिमिट एन इंफिनिटी, बहुत मामूली बातें। और ए एक नंबर है ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0। ओके, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट, कि सर इसके बारे में जानना है मुझे। तो तुमको कॉमन सेंस नहीं कहता कि सर इसका आंसर कैसे बताऊं मैं? पावर इंफिनिटी, पॉजिटिव नंबर की पावर इंफिनिटी, ये तो डिपेंड करेगा। तो जो लोग थोड़ी अकल रखते हैं देवल से कि सर इसका आंसर ए के अकॉर्डिंग आएगा, कि अगर ए 1 से कम है, 1 से कम, तो इसका आंसर आएगा 0। सोचो, रटना मत, मैं तो एक फील दे रहा हूं। ये बात सोची जा सकती है कि सर हाफ की पावर इंफिनिटी 0 होता है। मोर देन 1, अगर ए 2, अरे 1.3, 1.3 की पावर इंफिनिटी, आराम से ऑब्जर्व करना सर ये इंफिनिटी आता है, टेंडिंग इंफिनिटी। एंड व्हाट इफ ए इज 1? तो एग्जैक्टली 1 को पावर इंफिनिटी इज 1। तो मैंने तुमको क्लू दे दिया है ना? तो ट्राई करके आना घर से, ठीक है? नाउ होमवर्क फॉर, कल ही क्लास है ना अपनी? नहीं, कल नहीं है शायद, लेकिन तुम होमवर्क करो, है ना? एक दिन में एक एक्सरसाइज तो करना चाहिए। तो होमवर्क इज एक्सरसाइज 1 कंप्लीट लिमिट। सही है? ठीक, एक्सरसाइज 2 के 5 क्वेश्चन करके आओ यार, कि सर ओनली 5 क्वेश्चन, ठीक है? और अच्छा हाँ, जो लोग कर सकते हैं कि सर मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, मैं क्या करूं, तो वो ऐसा नहीं कि केवल एक्सरसाइज 2 के 5 ही क्वेश्चन करें, वो आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लिमिट्स चैप्टर खत्म हो चुका है। तो दे कैन डू कंप्लीट, वो एक्सरसाइज 2 फिनिश कर सकते हैं, दे कैन सॉल्व एक्सरसाइज 3, दे कैन सॉल्व एक्सरसाइज 4 एंड 5। ओके, उनके लिए पूरी लिमिट की शीट की जा सकती है, राइट? अच्छा, एक सवाल मैंने और लिखा था, मुझे ध्यान है, ला वो भी बता दूं कि सर वो 2 सवाल आपने दिए थे, उनमें से आई थिंक मैंने शायद एक तो डिस्कस कर दिया, एक रह गया था, तो वो भी बता के खत्म करते हैं। वो एक प्रॉब्लम जहां तक मुझे ध्यान है वो ये था,
tan 2x पाई बाई 4 प्लस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो यही था ना सवाल, है ना? तुम लोग तो यस भी नहीं बोल पाओगे, ठीक? तो एक बार डायरेक्टली चेक करो, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 कितना हो गया? 3 पाई बाई 8। 3 पाई बाई 8 की tan वैल्यू कितनी होती है? कुछ लोग को याद है? √2 + 1, है ना? tan 2x, लेकिन हम पाई बाई 2 से मोर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट बन रहा है कि सर टेंडिंग √2 + 1 को पावर चढ़ रही है पाई बाई 2 से मोर, पाई बाई 2 से मोर पर पता ना tan की वैल्यू -∞ होती है, -∞। तो क्या ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? तो मेरे ख्याल से आंसर इज नो, इसका आंसर आ गया। अरे ये 1 से बड़ा नंबर है यार, पावर इन्फिनिटी रेज करोगे तो इन्फिनिटी, और क्योंकि -∞, आंसर इज 0। अभी मेरे ख्याल से अब पेंडिंग होमवर्क सब हो गया ना? चलो ठीक है, बाय, जय हिंद। होमवर्क करके आना, ठीक है? ये होमवर्क लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? हाँ लिखा हुआ है, करके आना। चलो बाय।